क्या आपकी लाइफ में भी मुश्किल दौर चल रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस मुश्किल वक्त में आप कैसे निपटे और कैसे ये जो लाइफ की प्रॉब्लम्स जिन्होंने आपको घेर रखा है उससे कैसे आप बाहर निकलें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इस मुश्किल वक्त में इन प्रॉब्लम से आप कैसे निपटेंगे और कैसे अपनी सोच को आप पॉजिटिव बनाएंगे ताकि आपको सल्यूशन मिल सके आपकी लाइफ में ये जो प्रॉब्लम चल रही हैं उनसे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार, मैं आप सबकी मनबसी। आप सभी का प्यार भरा स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जहां मैं बात करती हूँ पॉजिटिविटी की, ताकि आपकी लाइफ नेगेटिविटी से निकलकर पॉजिटिविटी की तरफ जाए और आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव हो और अच्छा हो। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और हाँ, अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि हमारी जो लाइफ है वो अटक गई है। इतना मुश्किल दौर चल रहा है कि कभी कुछ समझ ही नहीं आता। अक्सर कोई काम करने के लिए निकलो तो हर काम बंद हो जाता है, ठप हो जाता है, कोई काम बनता ही नहीं है। ऐसे में लाज़मी हो जाता है कि लोग नेगेटिविटी से भर जाते हैं। आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। कई बार कोई एक काम नहीं बना, दूसरा नहीं बना, फिर तीसरा। तो जब बार-बार आप किसी चीज़ में फ़ेल होते हैं, तो लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, बस अब कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपके साथ ऐसा होता है, तो आज का ये वीडियो आप ही के लिए है। अगर लाइफ में कभी भी ऐसा हो आपके साथ कि लगे कि बहुत मुश्किल दौर चल रहा है, फँस गए हैं, अटक गए हैं, तो क्या करें ऐसे में? सबसे पहले तो एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है, मुश्किल दौर है, हर किसी पे आता है। ये जो बुरा टाइम होता है, बुरा टाइम क्या है? जब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलना, बनते-बनते काम बिगड़ जाना, किसी भी प्रोजेक्ट को या काम को शुरू करना और उसी टाइम आपको मना हो जाना कि भई हमने किसी और से करवा लिया। यही तो बुरा टाइम है। जब लगता है कि किसी को पैसे देने हैं बट पॉकेट खाली हो गई, यही तो बुरा टाइम लगता है सबको। तो ऐसे में एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ, ठीक है, मुश्किल दौर है, कोई बात नहीं। उस मुश्किल वक़्त से जो हम थिंक करते हैं कि भई बुरा टाइम चल रहा है, कहीं कोई काम नहीं निकल रहा है, उसी टाइम एक्सेप्ट कर लीजिए मुश्किल दौर है, कोई बात नहीं, आज है, ये भी निपट जाएगा। घड़ी पे कभी आपने देखा है कि सेम टाइम रहे कि 12 बजे हुए हैं तो क्या दिन भर 12 ही बजे रहते हैं? 12 बजकर 5 मिनट होते हैं, 10 होते हैं, 12 बजकर 15 मिनट होते हैं। टाइम यूं ही चलता रहता है, घड़ी की सुइयां बदलती रहती हैं। कुदरत भी वही है कि जब आप एक बीज बोते हैं, वो पौधा बनता है, पेड़ बनता है, फिर फूल लगते हैं, फल उसमें लगते हैं। ये नेचर है, वो भी सेम नहीं रहती। मौसम है, सेम नहीं रहते। ठंडी है, गर्मी है, बसंत है, बहार है, पतझड़ है, कितने सारे मौसम आते हैं। कुदरत सेम नहीं रहती। तो फिर आपका वक्त जो है, आपका जो टाइम जिसे आप कह रहे हो कि आज बुरा चल रहा है, वो कैसे सेम रहेगा? एक जैसा नहीं रहेगा। अगर आज बुरा है तो कल को वही समय अच्छा भी बन जाएगा। बस फ़र्क क्या है कि आप एक नेगेटिविटी में फँस गए हो, आपको लग रहा है कि सब कुछ थम गया है। तो आप ये सोचिए, सिर्फ़ यहीं पे मत अटक जाइए। ये सोचिए कि भई जब बहुत ज़्यादा अंधेरी घनी रात होती है, तो इसका मतलब है कि सवेरा नज़दीक है, जल्दी ही सुबह होने वाली है। तो जब लगे कि भई बहुत मुश्किल दौर चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ये समझ लीजिए कि जल्दी ही आपको कोई सॉल्यूशन मिलने वाला है। आपकी लाइफ़ में भी कुछ नया सवेरा होने वाला है। बस आपको पॉजिटिव रहना है। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, जो भी डिवाइन शक्ति है, जिन्हें आप जिस भी रूप में मानते हैं, उन्हें सरेंडर कर दीजिए और भगवान से कहिए कि अब मेरे हाथ खड़े हैं, ये काम आपका है, आप ही करने वाले हो, आप ही करवाने वाले हो। बस हमें इतनी हिम्मत दीजिए कि ये जो बुरा वक़्त है, इसे हम हँसते-हँसते सह लें और ये हँसते-हँसते गुज़र जाए आपकी कृपा से। यकीन मानिए, आप उसी दिन से पॉजिटिव थिंक करना शुरू कर देंगे। नंबर 2 मैं इसी पे आ रही हूँ, वो है पॉजिटिविटी। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं, तो हमारी लाइफ में जो मुश्किल दौर होता है, जहाँ हम उसकी कमियों को सोचते हैं कि भई ये हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा, शायद हमारी किस्मत ही खराब है, शायद किसी की नज़र लग गई। जब हम इस तरह की चीज़ों के बारे में सोचते हैं, तो
जब पॉजिटिव थिंक करते हैं तो पॉजिटिव थिंक करने से हम उन चीज़ों से निकल जाते हैं। यानी जहाँ हमने नेगेटिव सोचना था, हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, कमियों के बारे में सोचते हैं, पॉजिटिविटी उसको चेंज करके रख देती है। यानी जहाँ आप कमियों को देख रहे थे, अब आप सॉल्यूशन को देखने लग जाते हो कि कैसे मैं क्या करूँ, क्या कमी है मेरी लाइफ में, कहाँ हमसे गलती हो रही है कि हमारी लाइफ में सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव हो रहा है। क्यों नहीं हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रहे हैं? क्यों हम एक ही जगह पे अटक के रह गए हैं? क्यों हमारे काम नहीं बन रहे हैं? जब आप इस तरह से सोचते हैं, तो आपको उसका सॉल्यूशन इमीडिएटली मिलना शुरू हो जाता है। हो सकता है थोड़ा-सा टाइम लग जाए, बट आप उस सॉल्यूशन की तरफ, जो माइंड आपका नेगेटिविटी में फँसा हुआ था, आपकी लाइफ में जो कमियाँ थी, वहाँ पे स्टक हो गया था, अब वही माइंड आपका चेंज हो कर के जो लाइफ की जो प्रॉब्लम चल रही थी आपकी लाइफ में, उनके सॉल्यूशन की तरफ चल पड़ता है। और जब ये कैसे हुआ? ये हुआ पॉजिटिव थिंक करने से। इसीलिए लाइफ में पॉजिटिविटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक पॉजिटिव और हेल्दी माइंड जो है, वो आपको लाइफ के बुरे से बुरे टाइम से बाहर निकालने की ताकत रखता है। इसीलिए मैं बार-बार कहती हूँ अपनी वीडियोज़ में कि आप पॉज़िटिव रहिए, काम डाउन रहिए। और आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैडम यही तो नहीं होता हमसे, पॉज़िटिव हम कैसे रहें, है ना? ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये सब किताबी बातें हैं, नहीं होता। अब आप मान लीजिए कि आपको कोई नया डिश दे या कोई एक नया अचार मान लीजिए आपके पास कोई लेकर के आया और आप कहेंगे कि भई ये तो हमने खाया हुआ है। कई बार हम रेस्टोरेंट में जाते हैं कि भई आज हम यहाँ की आइसक्रीम टेस्ट करके देखते हैं। वही चॉकलेट आइसक्रीम हमने कितनी जगह खाई होती है और कई बार जाके कह देते हैं यार ये तो खाई हुई है, इसका क्या खाना। लेकिन हो सकता है कि वो जो चॉकलेट आइसक्रीम है उस रेस्टोरेंट की फेवरेट हो, उस रेस्टोरेंट की एक पसंदीदा और एक बेहतरीन सर्व होने वाली डिश हो, बट आप उसको टेस्ट नहीं करते, बस इसीलिए छोड़ देते हैं कि ये तो पहले भी किया हुआ है। तो हम जब पॉजिटिव थिंक करते हैं, तो जब तक आप करोगे नहीं, जब तक आप किसी चीज़ को टेस्ट नहीं करोगे, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि वो चीज़ अच्छी है या बेकार है? तो जब तक आप पॉज़िटिव थिंक नहीं करोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि भई पॉज़िटिव थिंक करने के, पॉज़िटिव सोचने से और पॉज़िटिविटी लाइफ़ में लाने से क्या कुछ बदल जाता है? पहले आपको उसको ट्राई करना पड़ेगा। और ये ट्राई कैसे होगा, किस तरह से होगा? जहाँ आप रोज़-रोज़ अपने आप को कोसते हो कि मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं होगा, मेरे साथ तो कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं है। जहाँ आप इतनी सारी ये जो बकवास कर रहे होते हैं, आप नहीं कर रहे होते हो तो आपके माइंड में तो चल रही है ना। और माइंड में जब आपकी वो चीज़ें चलती हैं, तो वही माइंड इस डिवाइन से, इस यूनिवर्स से, इस नेचर से उन्हीं नेगेटिव वाइब्रेशंस को निकाल-निकाल करके आपकी तरफ लेकर के आता है। और फिर जब आप पॉजिटिव थिंक करना शुरू करते हैं, तो आपका माइंड जब पॉजिटिव रहता है, वो काम डाउन होता है, तो जो भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती हैं हमारे आसपास, उन्हीं चीज़ों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। कभी आपने देखा होगा कि आपने अक्सर आस-पड़ोस में या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई ऐसा होगा कि जिसके पास आप बैठो, वो हमेशा नेगेटिव बात ही करेगा आपसे पर्सन। कोई आपका फ्रेंड भी हो सकता है। अब मान लीजिए कोई ऐसा फ्रेंड है फ्रेंड सर्कल में, जिसके पास जब चले जाओ वो रोएगा-धोएगा, अभी मेरे घर में ये चल रहा है, मेरे घर में वो हो गया, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा। आप उससे कोई राय माँग लो, वो आपको नेगेटिव ही बताएगा कि आज तक तो तेरे से कुछ ढंग का हुआ नहीं, अब आगे क्या कर लेगा? यानी इस तरह की जो नेगेटिव बातें करते हैं, उनसे अक्सर लोग दूर रहने की कोशिश करते हैं, उन्हें कोई पसंद नहीं करता। रोने-धाने धोने वाले जो लोग होते हैं, वो अक्सर किसी को पसंद नहीं आते हैं। कौन पसंद आते हैं? जो हमेशा हँसते रहते हैं, जो पॉज़िटिव बात करते हैं, जो आपको हेल्प करते हैं कि भई तुम आगे बढ़ सकते हो, तुम ये कर सकते हो, बस तुम्हें थोड़ा-सा एफ़र्ट करने की ज़रूरत है, पॉज़िटिव थिंक करने की ज़रूरत है, कोई नहीं तुम कर लोगे, आज नहीं तो कर लोगे, मुझे पता है तुम कर लोगे। तो इस तरह से जब आपको कोई पुश करता है कि भई तुम कर लोगे, ठीक है, पॉज़िटिव आपको कोई बात बताता है, सॉल्यूशन बताता है, लोग ऐसे लोगों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो पॉज़िटिव होते हैं। तो जब आप पॉजिटिव सोचते हो तो आपकी तरफ लोग खींचे चले आते हैं, वो आपको पसंद करने लग जाते हैं। और यही जो पॉजिटिविटी है, आपके सराउंडिंग्स, आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपकी लाइफ में, यही पॉजिटिविटी क्रिएट कर देती है। और यही पॉजिटिविटी आपको आपकी लाइफ की प्रॉब्लम से निकाल करके सॉल्यूशंस की तरफ ले जाती है। और यही सॉल्यूशन आपको
मजबूर कर देते हैं अच्छे से अच्छे कदम बढ़ाने के लिए, अपनी लाइफ में अच्छे से अच्छे एफर्ट लेने के लिए। और वही जब अच्छे अच्छे एफर्ट आप लेते हो और वही एक दिन कब आपकी सक्सेस बन गई, कब आपने अपनी मंजिल को पा लिया, वो आपको पता भी नहीं चलता। और ये कैसे हुआ? जब आपने पॉजिटिव सोचा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पॉजिटिव थिंक करने से इमीडिएटली आपको सब कुछ मिल जाएगा। बस इतना फ़र्क है कि जब आप पॉजिटिव थिंक करते हो, वो जो प्रॉब्लम है जिन्हें आप रोते हुए फेस कर रहे थे, अब आप हँसते हुए उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लगोगे। यानी आप हँसते हुए वो जो मुश्किल दौर है उससे निकलने लग जाओगे। मुश्किल दौर है, निकलना तो है ही, चाहे रो के आप कर लो, चाहे हँस के कर लो। तो इससे अच्छा है कि हम अपनी उस प्रॉब्लम से आँख मिला कर के कहें कि कोई नहीं, तुम थोड़ी देर के लिए हो, कोई बात नहीं, फेस कर लेंगे। तो इसीलिए अपने आप को काम डाउन रहते हुए, पॉजिटिव रहते हुए अपनी लाइफ के उस मुश्किल दौर को भी एक्सेप्ट करो। क्योंकि यूं ही आपको कुदरत ने कोई चीज़ नहीं दी है। हो सकता है कि डिवाइन ने उसके पीछे कोई बड़ी चीज़, कोई एक बड़ा प्लान बना करके रखा हो आपके लिए, बस वो हमें ही समझ में नहीं आ रहा हो। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें होती हैं, हर चीज़ के पीछे उस ऊपर वाले का कोई ना कोई प्लान होता है। और वो बिना कारण कोई चीज़ नहीं करता। अगर आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हों या जिन तक ये वीडियो पहुँची हो सकता है कि ये भी, इसके पीछे भी कोई कारण हो कि आज आपको ये वीडियो मिली है। हाँ, अगर आपको लग रहा है आपको ये वीडियो मिली है और आपको लगा है कि आपको सॉल्यूशन मिल रहा है मेरे इस चैनल से, बहुत सारी जो मैं आपसे बातें करती हूँ उनसे आपको कुछ हेल्प मिल रही है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और लास्ट जो बात मैं आपसे इस कहने वाली हूँ वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड किस लिए? देखिए, हम अब हमेशा कमियों की ही बात करते रहते हैं कि मुझे लाइफ में ये नहीं मिला, हमें लाइफ में वो नहीं मिला, पता नहीं भगवान हमारे साथ ही बुरा क्यों करते हैं। हम ये भी तो कह सकते हैं, इन चीज़ों के अलावा भी तो हम कुछ कह सकते हैं कि भगवान अच्छे हाथ पैर दिए हैं, सही सलामत बॉडी दी है, उसके लिए थैंक यू। यानी हम कमियों के पीछे ही पड़े रहते हैं, क्यों हम भगवान को थैंक यू नहीं बोलते? अगर आप भूखे नहीं सोते हो, तो आप बहुत ही लकी पर्सन हो। कई लोग जो फुटपाथ पे होते हैं, आप देखोगे तो कइयों को तो भरपेट खाना भी नहीं मिलता है। आप अपनी पसंदीदा चॉकलेट खा सकते हो, आइसक्रीम खा सकते हो, अपने मनपसंद के आप फ़ोन से किसी पे बात कर सकते हो, किसी से आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो। बहुत सारे लोगों के पास ये सब चीज़ें नहीं होती। आपके सर पे छत है, उसके लिए भगवान को थैंकफुल होइए। सही सलामत भगवान ने आपको ये इतनी अच्छी आपको आँखें दी हैं जिससे आप देख रहे हो, कितनी सारी चीज़ें हैं। साँस ले रहे हो ना, कितने सारे लोग तो होते हैं जो कोमा में पड़े रहते हैं, कितनी बीमारियों से घिरे रहते हैं। अगर आपके पास एक अच्छी हेल्दी बॉडी है, आपके पास सोचने समझने की अगर पावर आपको डिवाइन ने दी हुई है, भगवान ने दी हुई है, तो उसके लिए भी थैंकफुल होइए। हो सकता है आप अच्छा गाना गा सकते हो, अपनी उस आवाज़ के लिए आप थैंकफुल हो जाइए। यानी आप जब अपनी कमियों से हट करके आप भगवान को थैंकफुल होते हैं कि जो चीज़ें उसने दी है, भगवान भी तो खुश होंगे ना कि भई ये चलो अच्छा है, मेरे को थैंक यू तो बोल रहा है। आप किसी को घर में आप कोई अच्छी डिश बना कर के खिला दो, अगला बंदा थैंक यू नहीं बोलता, तो आपको बुरा लगता है ना? तो सोचिए भगवान को कितना बुरा लगता होगा कि मैंने इसे इतनी सारी चीज़ें दे के भेजा और ये सारा दिन मुझसे लड़ते रहते हैं इंसान कि हमें ये नहीं दिया, हमसे वो नहीं दिया। है ना? तो इसीलिए ग्रैटिट्यूड पे करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। सुबह उठते के साथ भगवान जी को थैंक यू बोलिए कि थैंक यू भगवान जी, जिस भी भगवान को आप मानते हैं कि थैंक यू डिवाइन, एक और बेहतरीन दिन देने के लिए जिसमें आप सीखते हैं इन साँसों के लिए, सही सलामत बॉडी के लिए। कल उठेंगे या नहीं उठेंगे, कल किसने देखा है? फिर भी सुबह-सुबह जब उठते हैं तो उस डिवाइन को थैंकफुल ज़रूर होइए और अपने दिन की पॉजिटिव मुस्कुराते हुए शुरुआत कीजिए। रात में जब आप सोने लगें तो सोने से पहले पूरे दिन भर में कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ आपसे अगर हुई है आपके साथ, उसके लिए थैंकफुल होइए। हो सकता है आपको दिन भर में कोई नई मीटिंग हुई हो, उसमें नई अपॉर्च्युनिटी मिली हो या कोई नया क्लाइंट आपके पास आया हो। तो अगर ऐसा भी कुछ होता है तो उसके लिए भी भगवान को, डिवाइन को थैंकफुल ज़रूर होइए। या जिस भी थ्रू आपको कोई चीज़, चाहे स्किल है, कोई नई चीज़ पता चल रही है,
उसके लिए भी थैंकफुल ज़रूर होइए। और कभी भी अगर लगे कि कुछ नहीं अच्छा हो रहा है, तो अपने आप को पॉज़िटिव अफ़र्मेशन ज़रूर दीजिए और अपने दिल पर हाथ रख के कहिए, ऑल इज़ वेल, सब अच्छा है। बस अफ़र्मेशंस दीजिए, बोलिए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी लाइफ में सब अच्छा हो रहा है। पॉज़िटिव चीज़ों के बारे में थिंक कीजिए। जैसे ही आप थिंक करना शुरू करेंगे, आपकी लाइफ पॉज़िटिव वाइब से भर जाएगी। ट्रस्ट मी, और ये हमेशा वर्क करता है। और ये सबसे ज़्यादा इसमें ज़रूरी है कि जब आप ट्रस्ट रखें उस डिवाइन पर और खुद पर, क्योंकि वही जो डिवाइन है, जो आपके आस-पास, जो इस सृष्टि के कण-कण में है, वो आपके अंदर भी बैठा है। वो सुप्रीम पावर, वो आपके अंदर भी है। तो उस पे बिलीव कीजिए, खुद पर बिलीव कीजिए कि ये जो मुश्किल दौर है, ये हँसते हुए यूँ ही भगवान की कृपा से मैं इसको पार कर लूँगा या पार कर लूँगी। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूँगी आपसे फिर से एक नया वीडियो लेकर के पूरी पॉज़िटिविटी के साथ।